खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नगर पे मुकदमा अपराध संख्या 336/20 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी थानों में कि 26वें मंजिल से एक व्यक्ति गिर गया है और सूचना देने वाले व्यक्ति ने उसको अपना भाई बताया सर्वेश। सूचना देने वाला कुन्नू लाल था और उसका भाई अपने भाई सर्वेश को बताया कि काम करने के दौरान गिर गया, जिसकी सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पे विधिक कार्रवाई अपना प्रारंभ कर दी। अगले दिन मॉर्निंग में तस्दीक के दौरान ये पता चला कि सबसे ऊपर वाले छत पे कुछ ब्लड के अंश मिले, जिससे ये डाउट हो गया कि निश्चित रूप से ये दुर्घटना नहीं है, कोई न कोई घटना है। सख्ती से पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के आ गई कि सूचना देने वाला कुन्नू लाल ने ही उस व्यक्ति की हत्या की है। उसने कहा कि मेरे अपने पारिवारिक कारणों की वजह से मैंने अपने भाई सर्वेश की हत्या कर दी है। इस जुर्म में मुकदमा पंजीकृत हुआ और कुन्नू लाल उस समय जेल चला गया। जेल में रहने के दौरान उसने इसका प्ली लिया कि मेरा भाई जिसकी हत्या में मैं आज जेल में हूँ वो जीवित है। इस पे पुलिस फिर एक्टिव हुई और उसके परिवार और उनके भाई के बारे में जानकारी की गई, तो ये बात सत्य थी कि उसका भाई सर्वेश जीवित था। उस सर्वेश का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट के दौरान ये भी प्रमाणित हुआ कि वो सर्वेश ही है। अब ये बड़ा प्रश्न हो गया कि मृतक कौन था। बहुत अथक प्रयास किया गया और काफ़ी सर्विलांस की टीम और हमारी टीम सब लगी रही। मृतक के बारे में तस्दीक किया गया। उसमें एक अभियुक्त ओम प्रकाश था, जो उस समय कुन्नू लाल के साथ सहयोगी था, वो जेल गया था। उसकी जमानत हो गई थी, क्योंकि वो कंपनी में सर्वेश के नाम की फर्जी आईडी लगा के और कंपनी में उस व्यक्ति को रखा था कुन्नू लाल ने। इस बात का हम लोगों ने एक और मुकदमा अपने थाने में पंजीकृत कराया है। उसमें कुन्नू लाल और ओम प्रकाश मुलजिम हैं। कुन्नू लाल चूँकि जेल से बाहर था, जमानत प्राप्त कर चुका था, तो नए वाले मुकदमे में हम लोगों ने उसकी अरेस्टिंग की। ओम प्रकाश की अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बात आई प्रकाश में कि मृतक के पास एक मोबाइल था जो दबा के रखा गया है और उसमें कुछ न कुछ राज होगा। ओम प्रकाश से पूछताछ में आया, वो ओम प्रकाश ने वो मोबाइल बरामद कराया। उसमें जब मोबाइल को काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पुराना प्रकरण था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मोबाइल ऑन करके हम लोगों ने देखा तो मृतक की उसमें एक फ़ोटो मिली, जिसको ओम प्रकाश ने देख के ये बताया कहाँ का रहने वाला था। ओम प्रकाश को पूरी तरह से क्लियर नहीं था। फिर हम लोगों ने उस मोबाइल के डाटा से कंफर्म किया, उसमें तमाम नंबर थे, सारे नंबरों से संपर्क किया गया। नंबर से संपर्क के दौरान उसकी मदर इन लॉ के पास का नंबर एक था, जिससे अपनी पत्नी से वो बात करता था मृतक। वो नंबर मिला, उससे हम लोगों ने संपर्क किया, जहाँ से ये तस्दीक हुआ कि मरने वाला व्यक्ति बबलू के नाम से, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, तस्दीक हुआ। फिर उसकी पत्नी से बात हुई, उनके घर से फ़ोटो से उनका मिलान किया गया। आज उनके परिवारजन कल आए और यहाँ पे मृतक के पास जब मृतक का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी तो उसके पास एक शॉल बरामद हुई थी। वो शॉल इनकी पत्नी का है। इनकी पत्नी से वो शॉल ले के गए थे। बबलू आए थे कमाने के लिए, जब घर से निकले तो शॉल ले लिए थे कि मैं लेके जा रहा हूँ इसको। वो शॉल सील थी हमारे यहाँ, उसको खोल के देखा गया तस्करा डाल के, तो वो शॉल इन्होंने पहचान लिया, शिनाख्त भी कर लिया, फ़ोटो से भी शिनाख्त हो गई। क्योंकि वो मोबाइल मृतक ने इनको कॉल किया था, वो मोबाइल भी बरामद हो गई, तो हम 100% श्योर हो गए कि ये मृतक बबलू ही है। ये कुन्नू लाल और ओम प्रकाश की साजिश है, जिसमें कुन्नू लाल ने साजिश करके और वहाँ पे इसको अपना भाई बना के ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उसका मेन उद्देश्य था कंपनी से ब्लैकमेलिंग करके पैसा प्राप्त करना। इससे पहले इन लोगों ने संगठित तौर पर कुछ और भी लोगों की हत्या की है, कुछ कबूल किया है उन्होंने? ये पूछताछ में एक बात आई है अभी कि कुन्नू लाल वहाँ का एचएस है, हिस्ट्री सीटर है थाने का लखीमपुर का,
और इसके खिलाफ हत्या संबंधित और कई अभियोग 6 अभियोगों का आपराधिक इतिहास हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और इस तरह का ही एक केस जो अभी उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसी की बॉडी पोस्टमार्टम करा के ये खुद लेके गांव के बाहर गया था कि मेरे भाई की बॉडी है, वहीं पे उसका भाई संजोग से आ गया, जहां पे कंपनी वालों से थोड़ा सा वो हो गया, वो बॉडी वहीं छोड़ दिए, गांव वालों ने इसका विरोध किया। अब इसके आगे की और हम लोग डिटेल इस पर जानकारी कर लें, तो इससे ये लगता है कि ये इस तरह का ये प्रोफेशनल बना चुका था कि हम अपने भाई के नाम पे किसी को ले आके अज्ञात व्यक्ति को काम पे लगाओ, फिर उसकी हत्या कर देना और कंपनी से कंपेंसेशन ले लेना, ये इसका मूल उद्देश्य था। आज ये घटना का अनावरण हुआ है और इसमें विजयनगर की टीम काफ़ी मेहनत की है और एक मुलजिम की अरेस्टिंग हम लोग की है। कुन्नू लाल वर्तमान में जेल में है। तो इसमें इन्होंने कितना जो कंपनसेशन की मांग की थी बिल्डर से, कुछ डिस्क्लोज हुआ था ये? अब ये अमाउंट अभी बहुत क्लियर नहीं है, अमाउंट की बात अब कंपनी से बात की जाएगी, क्या वार्ता उनसे हुई। सर, इसने दोबारा से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इसके बारे में कुछ बताएं। ये घटना जब इसने कोर्ट में ये डाला कि मेरा भाई जिंदा है और इस पे काम शुरू हो गया और ये तस्दीक हो गया कि इसका भाई सर्वेश जिंदा है, तो निश्चित रूप से ये पुलिस के पास बहुत बड़ा प्रश्न था कि मृतक कौन है। अगर सर्वेश जिंदा है तो मृतक कौन है जिस जुर्म में वो जेल में है और हत्या हुई थी। ये पुलिस मौके पे गई थी, पुलिस ने देखा था, सारे लोगों ने देखा था, तो मर्डर तो हुआ था। अब वो व्यक्ति कौन था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने इतनी मेहनत की और सर्विलांस से लेके सारे जितने पुलिस के संसाधन है इस पे हम लोगों ने प्रयास किया जिससे ये अनावरण हो सका। इसने कोर्ट में कब ये दाखिल किया था बेल पाने के लिए? कुछ ये करीब अभी तो फिर डाला था इसने, करीब 1 महीने पहले भी डाला था इसने, लेकिन ये जो सर्वेस की बात है हमको लगता है 6 महीना करीब हो गया। घटना के साथ 8 महीने।